बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में धरती पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। उसी युग में भारतवर्ष के मध्य भाग में विदर्भ देश नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य की राजधानी थी कुंडिनापुर, एक ऐसी नगरी जहां मंदिरों की घंटियों की ध्वनि हवा में घुली रहती थी। विदर्भ के राजा थे भीष्मक, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त। एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। जिस दिन वो कन्या जन्मी, प्रकृति जैसे स्थिर हो गई। मंद पवन चलने लगी, फूल बिना छुए झरने लगे और आकाश में अद्भुत शांति छा गई। कन्या का नाम रखा गया रुक्मणी। ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की कि ये कन्या साधारण नहीं है, ये स्वयं माता लक्ष्मी का अंश है। रुक्मिणी बचपन से ही असाधारण थीं। उनकी आंखों में करुणा थी, स्वभाव में विनम्रता और हृदय में गहरी भक्ति। जब भी राजमहल में ऋषि मुनि आते और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते, माखन चोर बालक, गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्याम, अधर्म का नाश करने वाले भगवान, तो रुक्मिणी मंत्रमुग्ध होकर सुनती। वो मन ही मन कहती, मैंने उन्हें देखा नहीं, पर मेरा मन उन्हें पहचानता है। समय बीता, रुक्मिणी किशोरावस्था में पहुंची। एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखा। श्याम वर्ण, पीतांबर, मोर पंख से सजा मुकुट और अधरों पर वो दिव्य मुस्कान। चित्र देखते ही रुक्मिणी की आंखों से आंसू बह निकले। उनका हृदय पुकार उठा, हे माधव, यदि इस जन्म का कोई उद्देश्य है तो वो केवल आप हैं। उसी क्षण उन्होंने मन, वचन और आत्मा से श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी अहंकार और द्वेष से भरा हुआ था। वो श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था। उसने निश्चय किया, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होगा, कृष्ण से कभी नहीं। राजा भीष्मक पुत्री की भावना समझते थे, पर राजनीतिक दबाव और रुक्मी के भय से वे विवश हो गए। रुक्मिणी ने न क्रोध किया न विद्रोह किया। उन्होंने केवल शरणागति का मार्ग चुना। रात के सन्नाटे में दीपक की मंद लौ के नीचे कांपते हाथों से उन्होंने श्री कृष्ण के नाम एक पत्र लिखा। हे कृष्ण, मैं केवल आपकी हूं। यदि आपने मुझे नहीं अपनाया तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वो पत्र एक ब्राह्मण के हाथों द्वारिका भेजा गया। द्वारिका में जब श्री कृष्ण ने वो पत्र पढ़ा तो उनकी मुस्कान गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, रुक्मिणी केवल राजकुमारी नहीं, वो मेरी आत्मा है। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया, मैं स्वयं जाकर अपनी प्रिय को अपनाऊंगा। उधर कुंडिनापुर में विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई, पर रुक्मिणी का हृदय हर क्षण श्री कृष्ण को पुकार रहा था। विवाह से एक दिन पूर्व वो माता गौरी के मंदिर पहुंची। उन्होंने अंतिम प्रार्थना की, यदि श्री कृष्ण मेरे हैं तो वे अवश्य आएंगे। अगली सुबह मंदिर के द्वार पर एक दिव्य रथ खड़ा था। रथ पर स्वयं श्री कृष्ण विराजमान थे। उनकी आंखों में विश्वास था और अधरों पर शांति। रुक्मिणी ने उन्हें देखा और समय जैसे थम गया। श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया। रुक्मिणी बिना कुछ कहे रथ पर बैठ गईं। ये अपहरण नहीं था, ये भाग्य का पूर्ण होना था। रुक्मी और उसकी सेना ने पीछा किया। युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने रुक्मी को पराजित किया, पर उसका वध नहीं किया। जब रुक्मिणी ने करुण स्वर ने कहा, ये मेरा भाई है, तो श्री कृष्ण ने उसे जीवनदान दिया। श्री कृष्ण और रुक्मिणी द्वारिका पहुंचे। नगर में उत्सव छा गया। समुद्र की लहरें भी मानो आनंदित हो उठीं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर संगीत छेड़ा। लोग पुकार उठे, लक्ष्मी आ गई हैं। श्रीहरि के साथ लक्ष्मी का आगमन हुआ है। वैदिक विधि से श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। अग्नि के समक्ष सप्तपदी हुई। ये केवल विवाह नहीं था, ये लक्ष्मी नारायण का पुनर्मिलन था। रुक्मिणी द्वारिका की महारानी बनी, पर उनके हृदय में अहंकार नहीं आया। और श्री कृष्ण अब केवल जगत के स्वामी नहीं, बल्कि एक आदर्श पति बने।